सऊदी अरब के मदीना में दर्दनाक हादसा, भारत के 42 लोगों की मौत। उम्रा करने गए थे सभी हज यात्री। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल। मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की टक्कर, बस में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी ऑफ चीफ मिशन से बात की है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो शवों को भारत वापस लाएं, घायलों को बेहतर इलाज मिले। बिहार में नई सरकार का 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई। मीटिंग में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफे सौंपे जाएंगे। बीजेपी विधायक दल की कल अहम बैठक, पटना में सुबह 10 बजे होगी बैठक। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, SIR वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और सचिवों को बुलाया गया। रोहिणी के आरोपों के बाद परिवार में कलह के बीच तेजस्वी यादव की आज अहम बैठक। दोपहर 2 बजे नव निर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे चुनाव नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। बहन रोहिणी के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव पर बरसे तेज प्रताप यादव। बोले, तेजस्वी के घुसाए जयचंदों की वजह से टूटा परिवार। लालू परिवार में अंदरूनी कलह और बढ़ी। रोहिणी के बाद 3 और बहनें रागिनी, चंदा, राजलक्ष्मी बच्चों के साथ घर छोड़कर दिल्ली गई। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। इस दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। बंपर जीत के लिए जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और अपने सभी वादों को पूरा करना है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बिहार की जनता ने यकीन के साथ वोट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा, इतने बड़े जनादेश के साथ अगले 5 सालों के लिए हमारी जवाबदेही भी है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने नतीजों पर कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। लालू यादव के परिवार में फूट पर मुकेश सैनी ने कहा, परिवार में ये सब नहीं होना सही नहीं है, हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बिहार में कांग्रेस की हार पर कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। हम हरियाणा, दिल्ली, बिहार में जीते हैं और अब बंगाल की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समय पर समाधान के निर्देश दिए। फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में एक्शन तेज, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी को 2 समन भेजे। लाल किला ब्लास्ट में NIA ने आमिर नाम के शख्स को किया कश्मीरी निवासी आमिर राशिद अली को दिल्ली से दबोचा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी ATS का एक्शन जारी, लखनऊ के पारा समेत कई इलाकों में छापेमारी। 13 संदिग्धों से यूपी ATS कर रही है पूछताछ। डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में थे सभी संदिग्ध। यूपी ATS ने लखनऊ से 2 भाई बहन को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस के तार खंगाल रही ATS। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान जारी। कुलगाम, बारामूला, बांदीपोरा में तलाशी अभियान। सोपोर, बड़गाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग में भी सर्च जारी। शामली में मृतक नोमान अंसारी के परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली ब्लास्ट में नोमान अंसारी ने गंवाई थी जान। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण संबंधित जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंची। दिल्ली में प्रदूषण का बेहद खराब स्तर, आनंद विहार के आसपास धुंध छाई। AQI 383 दर्ज किया गया। बागेश्वर धाम सरकार की 150 किलोमीटर की दिल्ली वृंदावन पदयात्रा खत्म। श्री वाके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में भक्तों की भारी भीड़। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। भारी संख्या में भक्तों का सैलाब पहुंचा। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से एक संदिग्ध गिरफ्तार। बीएसएफ की 38वीं बटालियन ने पकड़ा। यूपी के पंकज कश्यप के रूप में पहचान। मुंबई के मलाड में छात्रा को जबरन किन्नर बनाने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। मालवनी पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर से हटाया। बिहार चुनाव में नीतू चंद्रा ने नीतीश कुमार की शासन की तारीफ की थी। लालू राबड़ी की सरकार पर उठाए थे सवाल। मुंबई में कई पेट्रोल पंप पर सीएनजी की किल्लत। ऑटो और टैक्सी चालक परेशान, पेट्रोल से चल रहे गाड़ी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई बहन में प्रेम संबंध का आरोप। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार 4 व्हीलर टेम्पो बिजली के खंभे से टकराया। हादसे के दौरान चालक की सीट बेल्ट ने जान बचाई। मुंबई के सोलापुर जिले में होटल मैनेजर से मारपीट का वीडियो वायरल। मैनेजर को नग्न करके पाइप से पीटा। जयपुर में बस संचालक का अपहरण मामले में खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 50 लाख की फिरौती मांगी थी। जोधपुर में कार ने 8 साल के मासूम को कुचला, मौके से फरार हुए चालक। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। बाइक सवार 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में अज्ञात कारणों से कबाड़ की दुकान में आग लगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जयपुर में गत्ते बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा कच्चा माल जलकर हुआ खाक। नोएडा में सेक्टर 18 स्थित बिल्डिंग में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दमकल की टीम ने पाया काबू। हैदराबाद में एनटीआर स्टेडियम के पास एक कार में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश। कराईकल जिले के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर। भेजी और चिंता गुफा की जंगली पहाड़ियों पर एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बड़ा सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। बड़गाम सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। नवीन अरोड़ा की 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। घटना के बाद व्यापारियों और परिवार में गुस्सा। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर। हादसे में 5 की गई जान। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार का कहर। सब्जी लेने जा रहे शख्स को डंपर ने कुचला। शख्स की मौके पर ही मौत। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के अजमेर में पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई का किया मर्डर। धारदार हथियार से गले पर हमला। आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन। जोधपुर में 4 बहनों ने अपनी बड़ी बहन के बच्चे को मार डाला। तंत्र मंत्र में 22 दिन के नवजात की हत्या का आरोप। पुलिस ने लिया चारों बहनों को अपनी गिरफ्त में। यूपी के गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप। मामले की विवेचना कर रहा था दरोगा। बलरामपुर में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त। 3 पिकअप वाहन से 210 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया। ये विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में जानी जाती है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। समस्तीपुर के मनवाड़ा में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। परिवार ने समस्तीपुर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग किया बाधित। मुंबई के गांधीनगर ट्रैफिक पुलिस चौकी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। हमीरपुर में अज्ञात महिला का शव। मामले में खुलासा। महिला का कातिल निकला मामले का विवेचक दरोगा। 13 नवंबर को सड़क किनारे मिला था शव।
शेख हसीना पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सुनाएगा फैसला, मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मुकदमा दर्ज। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला आने से पहले बांग्लादेश में हिंसा, ढाका समेत कई शहरों में घर और गाड़ियों को फूंका गया। शेख हसीना के बेटे ने पार्टी से बैन नहीं हटाने पर कोहराम की दी थी धमकी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, यूनुस आलोचना कर सकते हैं लेकिन बराबरी नहीं। शेख हसीना ने कहा, देश के हित में आवामी लीग से प्रतिबंध हटना जरूरी। बांग्लादेश के लोग स्थिरता चाहते हैं, लोकतंत्र बहाल होने के बाद देश लौटने को तैयार। दक्षिण पूर्वी कांगो में कॉपर माइंस में बड़ा हादसा, खदान पर पुल ढहने से 32 की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। भारी बारिश की वजह से खदान में जाने पर था बैन के बाद भी अवैध माइनिंग के लिए घुसे थे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हार के बाद टैरिफ के पीछे हटे। बीफ, कॉफी, फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगे टैरिफ हटाए।